नोटों के बंडल पर तेरा मेरा वाला चैप्टर। उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल, हर नेता मनी मन ये सोच रहा होगा या ये मना रहा होगा कि पीयूष जैन के साथ उसकी कोई पुरानी फोटो ना निकल आए, क्योंकि पीयूष जैन का किससे कनेक्शन है, किसकी काली कमाई पीयूष जैन ने अपने तहखाने में छुपा रखी थी। अब सब इन सवालों से बच रहा है। आज पीयूष जैन के नोटों के बंडल से खुद को दूर करने में जुटे हुए हैं। ये समझ लीजिए कि यूपी में नया चुनावी हथियार वो नोट बन गए हैं जो पीयूष जैन के ठिकानों से मिले थे, ये जो बक्से में भर भर के ले जाए गए। पीयूष जैन का नया चैप्टर खोलूं उससे पहले 6 दिन से जारी उसके ठिकानों पर रेड का अपडेट बता देता हूं। उसके कन्नौज वाले घर पर रेड खत्म हो गई है। कानपुर और कन्नौज को अगर मिला लीजिए तो 194 करोड़ का कैश मिला है। 194 करोड़, 194 करोड़ कैश में मिला है। ये कैश मिल गया भाई, इतना कैश बताइए। बक्सों में भरकर टीम लेकर गई। 23 किलो सोना मिला है, गोल्ड। इस पर इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनरीज अबू धाबी का मार्क लगा हुआ है। जांच में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी भी शामिल हो गए। डीआरआई पीयूष जैन पर अलग से केस दर्ज करेगी। डीआरआई को शक है कि यह सोना तस्करी करके लाया गया और उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई गई। गोल्ड बार पर बने सीरियल नंबर है, जरा डालिए, ये देखिए, ये वो सोने के बिस्किट है। पुरानी फिल्मों में नहीं देखते थे सोने के बिस्किट भर के काली पहाड़ी पर आना, वैसा ही टाइप का 1-1 किलो का है सब। गोल्ड बार पर बने सीरियल नंबर को मिटाने की भी कोशिश की गई है, उसमें दिख रहा है। सोना कहां से आया, कैसे आया, इसके कोई कागजात नहीं मिले। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि गोल्ड नया है, पुराना नहीं। डीआरआई ने 23 सोने की ईंटों को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा ईडी ने भी केस की डिटेल मांगी है। जांच में यह पता चला कि पीयूष जैन की कंपनी परफ्यूम का कच्चा माल दुबई भेजती थी, जिसके बदले में गोल्ड बार मिलता था। टैक्स और कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। ऐसे ही परफ्यूम के लिए चंदन के तेल सिंगापुर भेजे जाते थे। पीयूष जैन की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में रोज नई बातें पता चल रही। हर कोई हैरान है कि पीयूष जैन के पास इतना कैश आया कहां से, क्योंकि पीयूष जैन वो व्यक्ति है जो कन्नौज में अपने घर आता था तो पुरानी बजाज प्रिया स्कूटर से चलता था। अब आपको तस्वीर पुरानी बजाज प्रिया की इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वाली आप भूल गए होंगे। जिस जमाने में लोग लाखों का, ये वही स्कूटर नहीं है जो वो चलाते थे। हमने आपको एक प्रतीकात्मक फोटो दिखाई है ताकि आपको वो स्कूटर याद आ जाए जिससे पीयूष जैन चलता था। अब जिसके घर पर 194 करोड़ रुपए पड़े हों, वो ये स्कूटर से चलेगा तो लोगों का दिमाग नहीं घूम जाएगा कि अरे ये कौन आदमी है भाई। 194 करोड़ में तो गाड़ियों का अंबार लग जाता। हवाई चप्पल पहनकर शादियों में पहुंच जाता था। अब छुपाने के लिए या इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, क्या जाने, किसी लग्जरी गाड़ी से नहीं चलता था। उसके कन्नौज वाले घर में एक क्वालिस और एक मारुति गाड़ी है। सब हैरान है कि जिस व्यक्ति के पास 194 करोड़ का कैश था वो पुरानी स्कूटर और हवाई चप्पल पहनकर क्यों चल रहा था भाई। लेकिन पीयूष जैन और उसके घर में मिला कैश अब यूपी चुनाव में छा चुके। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में रैली की। पीयूष जैन के घर से बक्से भरकर जो नोट मिले, पीएम मोदी ने भी उनका जिक्र किया और अखिलेश यादव को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का इत्र सामने आ गया। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र, भ्रष्टाचार का जो इत्र
उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नोट और इस नोट के पीछे जो इत्र है, उसकी सुगंध दुर्गंध जो कह लीजिए वो कहां तक जा रही है वो पता चल रहा है। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कानपुर रेड पर विरोधियों को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ जी को भी सुनिए। स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पीयूष जैन के ये नोट के बंडल छाए हुए, इनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सबूत क्या मिला जो समाजवादी पार्टी और पीयूष जैन का कनेक्शन स्थापित कर रहा हो। पीयूष जैन यूपी की सियासत का नया हॉट टॉपिक बन चुका है। आज अमित शाह ने भी उसका जिक्र कर दिया। अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। भाजपा जो कहती है वो करती है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं।
जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है। पीयूष जैन के घर से मिले नोटों के बंडल किसके हैं? सिर्फ पीयूष जैन के हैं या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? इत्र वाले का मित्र कौन है, यह अभी स्टैब्लिश होकर पता लगना, जनता के सामने आना बाकी है। लेकिन यूपी चुनाव में सब हो गया। बीजेपी ने बता दिया कि भाई अखिलेश यादव से ही जुड़ रहे तार, और अखिलेश यादव ने अलग बता दिया कि भाई हमसे नहीं जुड़ रहा, ये तो बीजेपी वालों का कुछ। लेकिन यूपी की इस पॉलिटिक्स से अलग आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा 15 लाख रुपए तक की रिश्वत को जायज ठहरा रहे हैं। बीजेपी सांसद 15 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है। तो ये बीजेपी के सांसद हैं, और सांसद साहब के हिसाब से 15 लाख का भ्रष्टाचार, 15 लाख का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नहीं आता। ये भ्रष्टाचार है ही नहीं भाई साहब के हिसाब से। ये देश के सांसद, बीजेपी सांसद कह रहे हैं। और कैलकुलेशन क्या है कि भाई 7 लाख रुपया पिछले चुनाव में खर्च हुआ, पिछले चुनाव में खर्च हुआ होगा, ये वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। 7 लाख इस बार खर्च होगा अगले चुनाव में। और इतने महान कैलकुलेटर हैं ये कि इन्होंने महंगाई का 1 लाख भी जोड़ लिया कि भाई महंगाई बढ़ी है तो उसका भी जो है 1 लाख रुपया जोड़ लो, तो ये हो गया इनका 15 लाख रुपए का भ्रष्टाचार। और कह रहे हैं कि इतने का भ्रष्टाचार हो तो मेरे पास मत आना भैया। ये इस देश के सांसद साहब का कैलकुलेशन है, बीजेपी के सांसद का। अब ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 15 लाख के भ्रष्टाचार को कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, इसके ऊपर का बताओ। तो कोई पीयूष जैन जो है उसके घर से नोटों के बंडल नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, अगर सांसद की ये सोच हो।